हेलो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर नाम देख रहे हो रीट 2021 लेवल 1 डाउटफुल क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये हमारा आज टॉपिक रहने वाला है। जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस है जो हिंदी और पर्यावरण के अंदर लेवल 1 के अंदर, उन क्वेश्चनों के आंसर हम तर्क के साथ आपको देंगे और एक एक जो आंसर जो डाउटफुल है उसको हम आपको स्पष्ट करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर लेवल 1 के जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित जो 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डाउटफुली थे, जिसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन था कि इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा या दूसरा। ऐसे क्वेश्चनों को हमने तर्क के साथ अच्छी तरह समझाया है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हिंदी का है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसको स्पष्ट करेंगे अच्छी तरह से। ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी सही आंसर पता लग सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रश्न दोस्तों इसमें समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को कि सुग्गा प्रणाली का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों सुग्गा का मतलब आप राजस्थानी भाषा में हम कहते हैं, जैसे जो पेरोट तोता होता है ना, तोता, उसको दोस्तों हम बोलते हैं सूटा, बोलते हैं अपनी भाषा में सूटा। तो ये सुग्गा शब्द उसी तोते से लिया गया है। एक तोता है दोस्तों, उसको आप कोई सा भी शब्द रटा दीजिए, अगर तोते को आप गाली रटा दोगे तो वो सभी को गालियाँ निकालेगा। अगर तोते को हम बोल देते हैं राम राम राम, तो वो राम 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 बोलता रहता है, अर्थात एक तरह से वो रट्टू होता है। तो इसमें से देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रटने वाला है, अर्थात जो अमनोवैज्ञानिक विधि है जिसके अंदर केवल बच्चा देखकर रट सकता है। तो इसमें दोस्तों आप साफ सीधा ऑप्शन देख सकते हो, जो थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, जिसके अंदर बच्चा दोस्तों उसको देखकर रट लेता है, उसमें टीचर की उसको आवश्यकता ही नहीं होती, उसे समझ में आए या ना आए रट लेता है। तो सुग्गा प्रणाली वास्तव में दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली को ही कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जो निगमन प्रणाली है, आगमन प्रणाली है, इनको आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो रीट के अंदर। निगमन प्रणाली के अंदर दोस्तों नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, जो एक तरह से अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह भी रटने पर आधारित है। आगमन प्रणाली के अंदर दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, यह मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। और अव्याकृत विधि, जो अव्याकृति प्रणाली है, ये दोस्तों इसे भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं, और ये जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए काम में लाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम विस्तृत रूप से उतनी चर्चा नहीं करेंगे, अपने जो ऑप्शन डाउटफुल है उसके अंदर ही हम देखने वाले हैं, वो डाउट आपका पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला जो ये क्वेश्चन है इसका पाठ्य पुस्तक प्रणाली इसका राइट आंसर है। दूसरा देखिए दोस्तों, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाई, यह विधि है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों डाउटफुल विधि जो ये क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बच्चे अनुकरण विधि को राइट मान रहे हैं और कुछ जैक्टोट विधि को राइट मान रहे हैं। तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा, हम चारों ऑप्शन को दोस्तों पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी जैसे दोस्तों आप कंप्यूटर के अंदर जानते हो कॉपी पेस्ट करना, तो ये पेस्टोलॉजी विधि भी इसी नेम से बनी हुई है। जैसे आप छोटे बच्चे थे तब आप भी पढ़ते होंगे ना पेस्टोलॉजी विधि के अंदर कि एक बोलते थे गोल गोल अंडा, ये बाबा जी का डंडा, ये बाबा जी की पूंछ, ये कैसे कबूतर बन गया। तो ये होती है पेस्टोलॉजी। अब देखिए दोस्तों दूसरी है अनुकरण विधि। दो विधियां, जो अनुकरण विधि और जैक्टोट विधि में मेन अंतर है, तो इन दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं। दोस्तों अनुकरण विधि क्या होती है, अनुकरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों उच्चारण अनुकरण, दूसरा लिखित अनुकरण, और तीसरा होता है दोस्तों रचना अनुकरण। अनुकरण विधि और यह है जैक्टोट विधि। ठीक है, अब इसमें हमें अंतर समझना है। तो देखिए दोस्तों वैसे अनुकरण तीन प्रकार का होता है, लिखित अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण, और जैक्टोट विधि है ही अलग। तो इन दोनों में देखिए अनुकरण विधि और जैक्टोट विधि में क्या अंतर है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रूपरेखा अनुकरण है, इसको हम बारीकी से एक एक चीज़ों को नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है। अभी हमें तैयारी नहीं करनी, केवल इसका ऑप्शन देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे काम की चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए अनुकरण विधि के अंदर क्या होता है कि टीचर बोर्ड के ऊपर या बच्चे की कॉपी के अंदर लिख देता है, या तो अक्षर या शब्द कुछ भी लिख देता है जो उसको सिखाना होता है बच्चे को, और बच्चा उसकी नकल करके उसको सीखता है। तो यह है दोस्तों अनुकरण विधि। ये लिखित अनुकरण का भाग है, जिसके अंदर स्वतंत्र अनुकरण के अंदर आता है ये भाग। ठीक है दोस्तों, और जैक्टोट विधि में क्या होता है, जैक्टोट विधि के अंदर बोर्ड के ऊपर अध्यापक लिख देता है, फिर बच्चा उसको वापस अपनी बुक
कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट करता है। दोस्तों ध्यान से समझिए अंतर, नोटबुक के अंदर उसको नोट कर देता है जो टीचर बोर्ड पे लिखता है। इसके अलावा बच्चा अपनी जो किताब है, बुक्स है, उसके अंदर भी कोई पाठ जो टीचर ने उसको पढ़ा दिया है उसको देखकर, उसके कुछ शब्दों या वाक्य को देखकर वो अपने आप अपनी कॉपी के अंदर उसको लिखता है। लिखने के बाद में देखिए दोस्तों अंतर यहाँ पे है, अनुकरण विधि के अंदर भी वो लिखता है देख के, और जैक्टोट विधि के अंदर भी देखकर लिखता है। लेकिन जैक्टोट विधि के अंदर क्या होता है, लिखने के बाद में वो अपने एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, व्याकरण से संबंधित जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको वो मैच करता है, अपनी जो मूल शब्दावली है जो किताब में लिखा हुआ है, जिसको देखकर उसने लिखा है उससे मैच करता है, या फिर जो टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है उसको देखकर मैच करता है कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, वो अपना सुधार स्वयं करता है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चा है वो साथ में सुधार भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जैक्टोट विधि और अनुकरण विधि के अंदर अंतर है। अनुकरण में केवल वो नोट करता है जो लिखा हुआ है, लेकिन जैक्टोट विधि के अंदर वापस सुधार करता है, उसमें चेक करता है। तो ये एक तरह से व्याकरण शुद्धि की प्रणाली हो गई जैक्टोट विधि, इसमें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। तो देखिए अपने क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कि इन अक्षरों को देखकर जो स्लेट पर या कॉपी पर लिख देता है तो कौन लिखता है दोस्तों, टीचर लिखता है। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है दोस्तों अनुकरण विधि, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। और जैक्टोट विधि को हमने दोस्तों आपको बता दिया है, जैक्टोट के अंदर दोस्तों वापस वो अपने अभ्यास कार्य करता है, साथ में जो अपनी त्रुटि रहती है उसका भी वो मिलान करता है। तो ये दोस्तों इन दोनों में मेन अंतर है। अगर आप क्वेश्चंस को सही तरह से देखते हो तो इसका आंसर अनुकरण विधि ही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालकों की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यह लॉजिकली जो कथन है इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन यह एक तरह से रटी रटाई परिभाषा का कथन है। तो इसके अंदर क्या आंसर होने वाला है, तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर है आपका हर्बर्ट जाने वाला है, जो इसका तीसरा आंसर है हर्बर्ट। देखिए दोस्तों बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने स्टीवेंसन सही आंसर किया है, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर वालों ने भी स्टीवेंसन इसका सही आंसर दिया है। जो फाइनल आंसर की आ जाएगी तब इसमें से और पता लग जाएगा। मेनली दोस्तों इसमें मुझे जैसा लग रहा है हर्बर्ट इसका तीसरा आंसर हो सकता है। दोस्तों आपने क्या इसका सही आंसर किया है, क्या आपने आंसर दिया एग्जाम के अंदर, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप करिए। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्यों में रेखांकित शब्द में विशेषण है। हालांकि देखिए दोस्तों इसको बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले इसको गलत मान रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों जो एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस, इसका सीधा हम कह सकते हैं कि गुणवाचक है। यह साहस शब्द क्या है दोस्तों, गुणवाचक है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं है। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, ये जैसे 1 किलो, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसा कोई है नहीं है। और संकेत किसी की और संकेत इसमें नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों इस चारों ऑप्शनों में से हम उपयुक्त ऑप्शन देखते हैं तो ये गुणवाचक इसका सही ऑप्शन दिखता है। अब देखिए आगे पांचवा प्रश्न, उद्दत शब्द का सही अर्थ है। अब दोस्तों ये एक पैराग्राफ था उसमें से आया हुआ है। तो उद्दत का दोस्तों वैसे हम अगर देखें तो उद्दत का मतलब तैयार होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले इसका आंसर है जो सेकंड व्याकुल बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये देखिए एक संत पर आधारित पैराग्राफ था जिसके अंदर संत के बारे में लिखा हुआ था। तो दोस्तों जरा आप भी सोचिए, कोई संत है जो व्याकुल का मतलब होता है दोस्तों बेचैन रहना। एक संत बेचैन नहीं रहता, वो शांत स्वभाव का होता है। अगर उसके सामने कोई मुसीबत वाले इंसान जाते हैं जिनकी कोई समस्या रहती है तो संत उसको दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं वो हमेशा व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसका तीसरा आंसर तैयार जाने वाला है। पर्यावरण के अंदर जो आए क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। दोस्तों आग्नाशय एक ग्रंथि होती है और जो हमारी जो पाचन प्रणाली है उसके अंदर ये एंजाइम स्त्रावित करती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो एंजाइम है वो इसमें से कौन सा आग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। तो थोड़ा दोस्तों इसको समझ लेते हैं। दोस्तों हमारी जो पाचन आहार नाल है उसके अंदर आमाशय आता है, ऊपर आमाशय, और आमाशय के निचले स्तर पर ही दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो आमाशय के अंदर दोस्तों जो हमारा आमाशय है, पेट है, वो इस साइड में रहता है। उसके अंदर दो एंजाइम स्त्रावित होते हैं, एक तो पेप्सिन और एक होता है दोस्तों रेनिन, ठीक है। दोस्तों पेप्सिन और रेनिन का क्या काम होता है, प्रोटीन का पाचन करना।
तो ध्यान रखना दोस्तों, आगे एक और आंसर आने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से समझिएगा। पेप्सिन और रेनिन इन दोनों का क्या काम है? प्रोटीन का पाचन करना, और आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। दोस्तों जो रेनिन एंजाइम है ये छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। जो छोटे बच्चे, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उसके अंदर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और जो दूध के अंदर केसिन प्रोटीन होती है, जो रेनिन क्या काम करता है, दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन होती है उसे कैल्शियम पेराकेसिनेट के अंदर बदल देता है रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों के अंदर। और जो कैल्शियम पेराकेसिनेट की फॉर्म में जब दूध रहता है तो वो दही की तरह बदल जाता है। मतलब जो आप समझ सकते हो, एक तरह से आप कहते हो ना दोस्तों कि अगर छोटा बच्चा को उल्टी होती है, कभी आप देखते हो तो उसके अंदर जो दूध निकलता है उल्टी के अंदर, वो ऐसे लगता है जैसे जमा हुआ दही है। तो यह काम करता है रेनिन एंजाइम, उसको जमाने का काम करता है। इसमें देखिए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन दोस्तों रेनिन सीधा दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि आमाशय के अंदर दो एंजाइम स्रावित होते हैं, एक तो रेनिन, दूसरा दोस्तों पेप्सिन। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देख सकते हो केवल रेनिन है, ठीक है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे लाइपेज एंजाइम दोस्तों ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, और ये लिपिड जो वसा रहती है उसके पाचन का काम करता है। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? दोस्तों ये भी कंफ्यूजन, सबसे डाउटफुल क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो देखिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? यहाँ पर देखिए एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं किसने क्या दिया था। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एजी टेंसले ने इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र ये शब्द दिया था। तो एजी टेंसले ने दोस्तों इकोसिस्टम शब्द दिया था, पारितंत्र। हिकल, अर्नेस्ट हिकल ने दोस्तों पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द दिया था, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है दोस्तों, एक एक शब्द में आप कंफ्यूजन ना रहिए। और RH व्हिटेकर, इन्होंने दोस्तों जंतु जगत के अंदर 5 प्रणाली दी थी। इसने जंतु जगत को 5 अलग अलग भागों में बांटा था। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है दोस्तों WG रोंजन। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग WG रोंजन ने ही किया था। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर जाने वाला है विल्सन दोस्तों, जिसने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था सबसे पहले। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले WG रोंजन थे, लेकिन विल्सन ने इसको सबसे पहले दिया था। अब देखिए दोस्तों आगे 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? दोस्तों हमारी जो लार होती है, लार के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए दोस्तों इसके अंदर टाइलिन या एमिलेज एंजाइम उपस्थित होता है, जिसको एमाइलेज या एमिलेज भी कह सकते हैं, और टाइलिन एंजाइम भी इसको कह सकते हैं। तो हमारे मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कम मात्रा में ओनली 20% ही पाचन होता है, बाकी का कार्बोहाइड्रेट आंत के अंदर, जो आंतों के अंदर पाचन होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारी मुंह के अंदर टाइलिन एंजाइम काम करता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह के अंदर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लैक्टेज, यहाँ पे दोस्तों लैक्टेज नया नाम आया है। तो यहाँ पे जो पेप्सिन है वो तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन के पाचन का काम करते हैं, जो हमारे आमाशय से स्रावित होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन और लैक्टेज, यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रिप्सिन के बारे में भी हमने आपको बताया कि आग्नेय द्वारा स्रावित होता है प्रोटीन के पाचन के लिए। और जो लैक्टेज एंजाइम है दोस्तों, ये लैक्टेज या आंत के अंदर स्रावित होता है। ये आंतरीय जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जो जूस है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, उसके अंदर रहता है ये लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, और वही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर मिल जाता है, और वही जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और एक एक कोशिकाओं को वो ग्लूकोज मिलता है, और उससे ही कोशिकाएं भोजन प्राप्त करती है। दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन टाइलिन सही जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।